धनखड़ की निष्पक्षता पर कांग्रेस की दोहरी राजनीति। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष खासकर कांग्रेस बार बार सत्ता पक्ष यानी भाजपा के पक्षपाती होने का आरोप लगाती रही है। इससे इतर यदि आप धनखड़ के कार्यकाल को देखेंगे तो वह एक दूसरी वानगी देते हैं। उपराष्ट्रपति ने सदैव संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए निष्पक्षता का परिचय दिया। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप दरअसल राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। धनखड़ के कार्यकाल में सबसे चर्चित मामला आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का रहा। उन पर विशेषाधिकारी समिति में मामला लंबित था, लेकिन तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बावजूद उपराष्ट्रपति ने उन्हें क्लीन चिट दी। यह फैसला कांग्रेस और आप दोनों के आरोपों को झुठलाने के लिए काफी है। इसके अलावा राघव चड्ढा को योग्यता से बड़ी सरकारी बंगला आवंटित किया गया था, जिसे बाद में नियमानुसार रद्द कर दिया गया। जब उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी तो स्टे ऑर्डर मिल गया। इसमें उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी विपक्ष ने वातावरण ऐसा बनाया मानो यह निर्णय भी सत्ता पक्ष के इशारे पर हुआ हो। वास्तविकता यह है कि उपराष्ट्रपति ने ना तो हस्तक्षेप किया और ना ही किसी पक्ष के हित को कोई निर्णय लिया। किसान आंदोलन के समय भी उपराष्ट्रपति ने दो बार सार्वजनिक मंचों से सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और एमएसपी पर स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। इस टिप्पणी के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान को उनसे बात करनी पड़ी। क्या कोई पक्षपाती उपराष्ट्रपति ऐसा करता? यह उदाहरण साफ दर्शाता है कि धनखड़ ने देशहित को सर्वोपरि रखा, ना कि किसी पार्टी की निष्ठा को। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी टिप्पणी में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ये टिप्पणी विवादास्पद जरूरी थी, लेकिन लोकतंत्र में न्यायपालिका भी सवालों से परे नहीं है। उपराष्ट्रपति ने इस बयान से यह स्पष्ट किया कि पारदर्शिता हर संस्था में होनी चाहिए, चाहे वे सरकार हो या अदालत। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन सरकार के कुछ हलकों में भी खलबली मच गई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि धनखड़ सिर्फ सत्ता के साथ खड़े नहीं थे। 21 जुलाई को उन्होंने सरकार की सहमति के बिना विपक्ष द्वारा लाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये कदम सरकार को असहज करने वाला था, लेकिन उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ये फैसला लिया। कांग्रेस और विपक्ष ने इस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि यह उसके नैरेटिव को ही उलट देता था। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति ने सदन में लंबा समय दिया। भले ही उनकी बात मुद्दे से भटकी हुई थी, इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति भी जताई, लेकिन उपराष्ट्रपति ने बहस को ना रोका। यह साबित करता है कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सुविधा के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर पक्ष को बोलने का अवसर दिया। कांग्रेस हर बार यह प्रचारित करती है कि संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के प्रभाव में है, लेकिन अब वही संस्थाएं उनके पक्ष में निर्णय नहीं देती, तो वे तुरंत उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को आईना देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सत्ता और विपक्ष दोनों से आलोचना झेली हो, वही असली निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है। उनके कार्यकाल ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की सेवा संविधान के साथ खड़े होकर की जाती है। बने रहिए राजस्थान चौपड़ के साथ। धन्यवाद।